पवार साहब अपने बदलते बोलों से चीनी की कीमतों में जबरदस्त तरीके से आग लगा रहे हैं। 2 हफ्ते में ही चीनी की कीमतों में 4 से 6 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो चुका है। डर अब यह जताया जा रहा है कि पवार साहब के आज के बोल के बाद कहीं चीनी की कीमत 40 रुपए पार न कर जाए, और अगर ऐसा हो गया तो आप जरा सोचिए दशहरे और दिवाली में मिठाई कितनी फीकी होगी आपकी। चीनी कम है, ये बात अब डराने लगी है और इसकी ठोस वजह भी है। खुद कृषि मंत्री बार बार देश को बता रहे हैं कि चीनी का संकट हो सकता है, पर सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि खजाना खाली हो गया। हम आपको बताते हैं इसकी वजह क्या है। पिछले साल चीनी का रिकॉर्ड 265 लाख टन उत्पादन हुआ था। तब पवार साहब ने खुलकर चीनी निर्यात की इजाजत दे दी। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरने लगे। देश में भी जब दाम गिर गए तो किसानों को गन्ना जलाना पड़ गया। नतीजतन इस साल किसानों ने गन्ने की खेती कम कर दी। एक तो फसल कम, ऊपर से पवार साहब के लगातार डराने वाले बयान। जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी ही। असर देश भर में दिखा। हफ्ते भर में दिल्ली में कीमतें 29 रुपए से बढ़कर 35 रुपए प्रति किलो हो चुकी हैं। भोपाल में 15 दिन पहले तक चीनी की कीमत 28 रुपए किलो थी, जो अब बढ़कर 34 रुपए किलो हो चुकी है। लखनऊ में भी कमोबेश यही हालत है। यहाँ चीनी 33 रुपए प्रति किलो के दर से बिक रही है। लोगों के जहन में डर समा गया कि अगर चीनी 40 पार कर गई तो क्या होगा। Initial estimates of the sugar cane availability during the 2009 and 10 sugar season, it is expected that the country would require to supplement its domestic availability of sugar with import. We have accordingly taken large number of steps. चीनी की बढ़ती कीमतों पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपीए के भीतर से ही कृषि मंत्री को नसीहतें मिलने लगी हैं। बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी इशारा कर देते हैं, सुबह और शाम को और, बढ़ते बढ़ते और होते जा रहे हैं। वो एक कृषि मंत्री का काम ना करके ना एजेंटों का काम कर रहे हैं। उनको पहले ही बता रहे हैं जमाखोरी करनी चाहिए और रेट बढ़ाने चाहिए। प्री प्लान तरीके से रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अभी 35 रुपए मिल रही है ना, अभी कुछ दिन आप रुकिए, 4550 रुपए भी नहीं मिलेगी। कीमत अगर बढ़ती है, कांग्रेस उसके प्रति संवेदनशील रहती है। त्योहार का समय आगे आ रहा है और हम ये उम्मीद करेंगे कि कृषि मंत्रालय इस समस्या के प्रति संवेदनशील रहेगा और आम आदमी के ऊपर खासकर त्योहार के मौसम में बढ़ी हुई कीमतों का भार नहीं पड़े। महाराष्ट्र में इस साल चुनाव हैं और पवार साहब को पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। यहीं पर गन्ने के किसान और मिल मालिक हैं। जाहिर है पवार चीनी की कीमत बढ़ाकर वोटों की फसल काटना चाहते हैं। आम आदमी को शायद ये चुनावी चक्कर समझ में ना आए, लेकिन उसे ये जरूर समझ में आता है कि दाम आसमान छू रहे हैं। पवार साहब और यूपीए शायद इस गलत फहमी में हैं कि विपक्ष आपसी झगड़े में उलझा है तो महंगाई को कौन मुद्दा बनाएगा, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। दरअसल देखा जाए तो चुनावों के समय इसी साल कांग्रेस कहती फिर रही थी कि आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ। अगर इसी तरीके से कांग्रेस अपना हाथ आम आदमी के साथ करती रही तो महंगाई कमर तोड़ती रहेगी और हम सब शायद खाना भूलकर सिर्फ पानी के लिए भी मोहताज होते हुए नजर आएंगे। ये है कहीं ना कहीं आज की मौजूदा हालात।